चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड कैसे करना। उस दिन अब देखो शेषफल प्रमेय क्या होती है मालूम है आपको। जैसे किसी संख्या में कोई बहुपद आपको px दिया है, ठीक है, और कहा जाए कि उसको x-4 से डिवाइड करो, तो x-4 से डिवाइड करने का मतलब हो गया कि आप px में x बराबर क्या रख देते हो, 4। तो जो p4 का मान आता है वही क्या कहलाता है, उसका शेषफल। फिर कल तुमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी, अभी रक्षाबंधन के पहले फैक्टर थ्योरम पढ़ी है। फैक्टर थ्योरम क्या होती है कि अगर मान लीजिए आपने कहा कि px एक पॉलिनोमियल है, x-4 क्या उसका फैक्टर है, अगर ये पूछा तो आपने कहा कि x = 4 रख दो, p4 निकालो। अगर p4 किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो आप कहते हो कि यह इसका एक फैक्टर है ना। आज कुछ क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन क्या है, शेषफल प्रमेय की सहायता से बहुपद का गुणनखंड करना। तो हेडिंग डालो, शेषफल प्रमेय की सहायता से बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना। जिसमें से मैं क्वेश्चन कुछ ले रहा हूँ, उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ आर.डी. शर्मा से। पहला क्वेश्चन है x³ + 6x² प्लस का 11x प्लस का 6। समझना ध्यान से, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ x³ - 6x², यहाँ भी x² है, प्लस का 3x प्लस का 10। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए उदाहरण के तौर पे लिए हैं। मैंने जो आपको हेडिंग डलवाई है वो है शेषफल प्रमेय की सहायता से किसी बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना। टू फाइंड या फैक्टराइज ए पोलोनोमियल बाई रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय की सहायता से क्या ज्ञात करना, गुणनखंड, ठीक है। तो देखो इधर, जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ और इसको मैंने कहा ये px है, तो px = x³ प्लस का 6x² प्लस का 11x और है प्लस का 6। हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। अब देखो जो शेषफल प्रमेय होगी ना, उसमें ज़्यादातर आपको क्यूब वाले मिलना है, 3 घात वाले बहुपद मिलेंगे। 2 घात वाले डायरेक्ट हो जाया करते हैं। तुम थोड़ा दरवाज़ा बंद कर दो। तो 2 घात वाले डायरेक्ट मिला करते हैं। उनके लिए मैं आपको अभी हेडिंग डलवाऊंगा, भिन्न भिन्न प्रकार के गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। लेकिन अभी आपको केवल किस विधि से निकालना है, शेषफल प्रमेय। तो देखो इसमें करना क्या है, मेथड समझिएगा। x³ प्लस का 6x² प्लस का 11x प्लस का 6। ये जो लास्ट में 6 लिखा है, इसके तुम गुणनखंड कर डालो जितने हो सकते हैं। कैसे, सुनो इधर। 6 को लिख दिया, 2 × 6 होता है, 1 सब का गुणनखंड होता है, तो 1 × 2 × 3। तो 6 के तुम्हारे पास कितने गुणनखंड हो गए, 3, 1, 2 और 3। अब देखो x बराबर 1 इसमें रखो। अगर ये 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि x-1 इसका क्या है, एक गुणनखंड। याद है, अगर x बराबर 1 रखने पे 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि x-1 इसका गुणनखंड है। अगर x बराबर 1 रखने पे 0 ना आए तो देखो दूसरा वाला यहाँ क्या है, 2, तो x बराबर 2 रखो, राइट। उसमें अगर 0 आ जाए तो कह देना x-2 इसका क्या है, एक गुणनखंड है। अगर मान लो इन दोनों से ना आए तो 3 रखो। जब तक 0 ना आ जाए तब तक रखते चले जाना है। जब तक 0 ना आ जाए तब तक रखते चले जाना है। मान लो 2 से आ जाए तो ठीक, 3 से आ जाए तो ठीक। अगर मान लो ना तो 1 से आए और ना 2 से आए और ना तो, तब कहोगे अब क्या करेंगे भाई। तो देखो इधर
2 तिहाई, फिर 6 रख के चेक कर लो ना, समझ गए ना। तो आओ देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि px में x बराबर 1 रखने पर, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, जिसको रखने पे 0 आ जाए उसी को रफ फेयर में दिखाना है, इसलिए पहले रफ में चेक कर लो कि किसको रखने पे 0 आता है। तो आओ जरा x बराबर 1 रख के देखा जाए। तो p1 बराबर 1 का क्यूब लिखा प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 11 इंटू 1 और प्लस का कितना 6। दिस इज इक्वल टू 1 का क्यूब बोलो कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 6 तो 6 आया, प्लस 11 और प्लस कितना 6। अब दिमाग लगाओ तुम जरा अपने से कि अगर हर संख्या में प्लस का चिन्ह है तो क्या कभी 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। इसका मतलब इसको करने की कोई ज़रूरत, मैं तुमको केवल दिखाया हूँ, नहीं मैं पहले से बता सकता था कि हर जगह पर प्लस है, इसलिए प्लस की कोई भी संख्या रखोगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इसको नहीं रखना चाहिए। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि पहले रफ में चेक कर लेना चाहिए। तो बताओ x बराबर अब क्या रखा जाए? -1 रखा जाए। देखो x बराबर 1 रखो या -1 रखो, 2 रखो या -2 रखो, 3 रखो या माइनस। अब प्लस का कोई भी मान रखोगे, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, 0 तो नहीं आने वाला। तो आओ x बराबर -1 रखें। तो देखो इधर p -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर, ध्यान से देखना 11 इंटू -1 और प्लस कितना 6। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? बताओ -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? -1 आया, प्लस -1 का स्क्वायर +1 होगा और 6 एकन्नम 6, फिर -11 एकन्नम 11 और प्लस कितना 6। 6 और 6 जोड़ो, अरे जोड़ो ना यार, 12, प्लस का 12 आया और माइनस का क्या आया? तो प्लस का 12 माइनस का 12 बराबर कितना 0। ये चेक करना होगा। देखो शेष फल प्रमेय से अगर गुणनखंड ज्ञात करना है तो ये चेक करना पड़ेगा। अब x बराबर आपने क्या रखा? -1 और क्या आ गया 0। इसका मतलब ये हो गया दिस इम्प्लाइज दैट अगर x बराबर -1 रखना तो कहना x + 1 px का एक गुणनखंड है। बहुत बढ़िया प्रमेय है। इसका मतलब एक गुणनखंड px का हमको मिल गया x + 1। अब जो एक गुणनखंड तुमने प्राप्त कर लिया उसका इसमें दे दो भाग। x + 1 आया, x + 1 का किस में दे दो भाग? px में। तो देखो इधर इसी तरह भाग देना है। x + 1 का भाग दिया, x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 11x और प्लस का 6, ये भाग दो। कै बार गया? x² तो x² तो x³ और प्लस x का स्क्वायर, माइनस माइनस ये कैंसिल हुआ। 6x² में 1x² निकालो तो क्या आया? 5x का स्क्वायर प्लस कितना 11x। कै बार गया? 5x, ये गया, गुणा करो तो 5x का स्क्वायर और 5x का 1 में करो 5x, ये देखो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। बोलो क्या आया? 11x में 5x निकला 6x और क्या लेना है 6, ये देखो। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो x + 1 है और यहाँ 6x है तो कै बार गया? 6 बार। तुम्हें नहीं आता क्या? 6 बार गया, 6 का गुणा x में करो और प्लस कितना 6, माइनस माइनस कैंसिल। तो एक गुणनखंड तो आपका ये पहले से था, जो भागफल आया ना वो दूसरा गुणनखंड हो गया। यानी जो तुम्हारा px था, देखो इधर x³
प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x और प्लस का 6, ये बराबर जानते हो क्या आया? 8x प्लस 1 आया ये, और एक साथ में ये आया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी जो गुणनखंड आए वो x प्लस 1 आया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x आया और प्लस का कितना 6 आया। मगर देखो ये द्विघात बहुपद है, कक्षा 8 में तुमने इसके भी गुणनखंड किया होगा, किए हो कि नहीं किए हो? तो देखो इधर x प्लस 1, ये 2 तिहाई और 3 2 5, यानी इसको लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2x और प्लस का 6 और जोड़ा बना करके कॉमन। तो ये आ गया x प्लस 1 तो पहले से था, क्या कॉमन? x, तो x प्लस 3, यहाँ प्लस का 2 कॉमन है देखो, तो यहाँ x प्लस 3, अर्थात एक कोष्टक में x प्लस 1, दूसरे में x प्लस 3 और एक में x प्लस 2, तो x प्लस 2 और x प्लस 3, तो ये इसके गुणनखंड आ गए। उत्तर की जांच कैसे करेंगे कि हमारा सही है कि गलत है? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ इन तीनों का गुणा करोगे तो ये आना चाहिए लास्ट वाला, 1 का गुणा 2 में करो और फिर 2 तिहाई, क्या यहाँ 6 लिखा है? इसका मतलब आपका क्या है? सही है। तो क्या बात समझ में आ गई है? खट से नोट किया जाए तुरंत, चट मंगनी पट ब्याह करो। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा कैसे करेंगे ये मैं तुमको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा करने के पहले चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो जरा, इसको भी समझो तो फिर हर क्वेश्चन में यही करना है, समझ गए ना? अच्छा मैं तुमको एक मेथड बताऊँ क्या कि भाग ना देना पड़े, भाग ना देना पड़े, काम हो जाए। चलो ये भी मेथड देखना। सबसे पहले इधर देखो, ये दिया है, पहला वाला तो हो ही गया। चलो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 3, हाँ माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का क्या लिखा है 10। बताओ किसको इसमें पकड़ेंगे? 10 को पकड़ो, ये ऊपर 10 को पकड़ लिया, 1 बोलो, 2 इंटू 5, 2 पंचे 10, या तो 1 रखने पे 0 आएगा, या तो -1 रखने पे 0 आएगा, या तो 2 रखने पे 0 आएगा, या तो -2 रखने पे, या तो 5 रखने पे, या तो -5, हाँ या तो 10 या तो -10। चलो जल्दी आ जाता है, देखना इधर, x बराबर 1 रखने पर 1 रखो तो बराबर आ जाएगा 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 1 और प्लस का कितना 10। देखो 1 का क्यूब कितना हुआ 1, अब सोचो जरा 10 है, 10 3 13 और 13 1 14 और माइनस का 6 है, तो इससे तो 0 नहीं आने वाला, इसका मतलब इसका काम बेकार, ये हटा दिया। ये रफ होता है, समझ गए ना? अभी तुम इसको px जरा लिख तो लो, एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 10। अब एक रफ में और करेंगे, अब जरा x बराबर तुम 2 रख के देखो इसी में जरा, तो देखो इधर p2 बराबर 2 का क्यूब -6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 2 और प्लस का कितना 10। अच्छा 2 दूनी 4 दूनी 8, वेरी गुड, 2 दूनी 4 छंग माइनस का 24, 3 दूनी 6 प्लस का 6 और प्लस का 10। चेक करो 8 6 14 और 14 10, यानी कि प्लस का 24 माइनस का 24 बराबर कितना? जैसे ही 0 आ जाए, क्या रखने पे 0 आया? तो आप कहना इसलिए x - 2 बहुपद px का एक क्या है? गुणनखंड है। अंग्रेजी में बोलें तो सिंस p2 = 0
देयरफॉर x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी एक्स का क्या हुआ, ये फैक्टर हुआ। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही गुणनखंड आया तो x माइनस 2 से इसमें क्या देना है, भाग। आओ भाग दे के पहले देखो, एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 10 भाग देना है। कै बार गया, 2 एक्स स्क्वायर बार गया, तो बोलो एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, दोनों में गुणा किया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया। कितना आएगा, माइनस का 4x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये माइनस का क्या है, 6 है, और यह प्लस का 2, तो माइनस का 4x स्क्वायर आ गया प्लस का 3x। अब देखो x है ना यहाँ, तो ये माइनस 4x बार जाएगा, तो माइनस का 4x। अच्छा, तो ये आया माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और 8x, ये देखो चिन्ह बदला, प्लस माइनस, ये कैंसिल हुआ। माइनस का कितना बचा, आगे आगे ना बोलो, पीयूष कुमार शुक्ला जी। माइनस का 8x प्लस का 3x, माइनस के 8x में प्लस का 3x घटाओगे, माइनस का 5x आया, प्लस का कितना 10, ये ले लिया। अच्छा जरा बताओ, माइनस का कितना 5, तो देखो माइनस का 5x और प्लस का 10, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस, कट पिट के का बचा 0। जैसे ही शेषफल यहाँ 0 आया तो px के 2 गुणनखंड मिल गए भैया, इसलिए एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 10 बराबर, एक गुणनखंड इधर लिखा है और एक ये लिखा है, तो x माइनस 2 फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। बोलो बात समझ में आ गई है। चलो देखो फिर इसी बात पर, ये आ गया कक्षा 8 वाला, -5 के, सुनो 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 सुनो, ये तो लिखा रहने दो, ये लिख दिया भैया, -5 के ऐसे 2 भाग करो कि -4 आ जाए, 5 एकन्नम 5, माइनस का 5 धन का 1, देखो इधर माइनस का 5x धन का 1x और माइनस कितना 5। ये बताओ, ये माइनस का 5x है ना और धन का 1x है, तो बताओ माइनस का 4x बचा। पढ़े हो कक्षा 8 में? अगर नहीं पढ़े हो तो कोई टेंशन नहीं है, अभी तो मैं लागा लगाऊंगा ना इसका, तो झड़ी लगा दूंगा क्वेश्चन की, खटाखट खटाखट, एक बार में कम से कम 20 क्वेश्चन और कम से कम 100 क्वेश्चन करवाऊंगा गुणनखंड के, मौखिक तुम्हें आ जाएंगे, समझ लो। तो देखो इधर ये आ गया x माइनस 2, जोड़ा बना लेते हो, हाँ तो बताओ क्या कामन, तो x माइनस 5, यहाँ क्या कामन है, वेरी गुड 1 लेना। अच्छा सुनो सुनो सुनो, यहाँ कोष्टक में क्या आया, तो यहाँ भी x माइनस 5 आना ही चाहिए, नहीं गलत हो जाएगा। तो अगर पूरा पूरा कामन यहाँ आ रहा है तो मतलब कामन क्या होगा, 1, नहीं समझ में आ रहा, तो सुनो, एक कोष्टक में x माइनस 2, दूसरे में x माइनस 5 और तीसरे में क्या बचा। अब तुम्हारा मन हो तो इसे पहले लिख लो, फिर इसे लिख लो, फिर इसे लिख लो, उत्तर की जांच किया जाए भाई। -2 का गुणा -5 में करो, प्लस का 10 करो, -2 गुणे -5 प्लस का 10 और 1 में करो प्लस का 10, यहाँ देखो प्लस का 10 है, कन्फर्म है कि क्या है, ये सही है। उतारोगे, अच्छा उतार लो, फिर मैं तुमको बिना भाग दिए बेहतरीन तरीका एक बताता हूँ कि भाग देने न पड़े, लेकिन उसमें बुद्धि बहु लगानी पड़ती है। तो चलिए, आपको 2 क्वेश्चन तो मैंने बता दिया और दोनों क्वेश्चन में मैंने आपको भाग देना बताया। अब एक रेडीमेड तरीका बताते हैं कि भाग ना देना पड़े और काम हो जाए, लेकिन इसके लिए बुद्धि बहुत चाहिए, भेजा फ्राई होगा। कैसे, जरा सुनना। तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं,
पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। सबसे पहले 5 को देखो तो मौखिक समझ जाओ कि या तो 1 होगा या तो 5 होगा। 5 एकन्नम 5, तो अगर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, फिर 1 का स्क्वायर 1। अगर 1 रखते हैं तो माइनस वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो -1 रखा जाए। तो x बराबर -1 रखने पर आओ देखते हैं p-1 क्या आता है। चलो -1 का क्यूब राइट है, -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और माइनस कितना 5। -1 का क्यूब तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा और +1 का गुणा -3 में करो। बहुत बढ़िया, शाबाश। माइनस माइनस प्लस का 9 और माइनस का 5। अच्छा ये बताओ, माइनस का 5 है, माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, तो माइनस के कितने हो गए टोटल? 5 3 8 1 9 मारूंगा एक झापड़, माइनस के 9 हो गए और प्लस का कितना है 9, तो ये हो गया प्लस का 9 माइनस का 9 बराबर 0। जैसे ही 0 आया तो आपने कहा इसलिए, अच्छा क्या रखने पे 0 आया? x बराबर -1 रखने पे 0 आया, इसलिए x + 1। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर माइनस रखने पे आए तो प्लस लिखना और प्लस रखने पे आए तो, इसलिए x + 1 px का एक गुणनखंड है। अब इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने भाग देना बताया था। अब मैं बिना भाग दिए निकालने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। कैसे लिखेंगे देखिए, इसलिए x क्यूब धन 13x स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन है। तीसरा वाला है किए थे, इसलिए देखना इधर, इसलिए px बराबर, बुद्धिमानी क्या लगाओगे, पकड़ना भला जो मैं बोल रहा हूँ, यही चीज़ लिखना है हमको, ये जो लिखी है, लेकिन ऐसे लिखना है कि x + 1 कॉमन आता जाए। बुद्धि का प्रयोग शुरू, पहला उसी तरह लिख दो जो लिखा है, ये x क्यूब लिख दिया उसी तरह। माइनस का क्या लिखा है आगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्लस का 1 आए, तो समझना ध्यान से। प्लस का 1 तब आएगा जब मैं प्लस का x स्क्वायर लिखूंगा, x स्क्वायर। समझो यार, इन दोनों में क्या कॉमन, बोलो ना, तो क्या बचा x और +1, यानी मुझे ये नहीं लिखना, माइनस का 3x स्क्वायर नहीं लिखना, क्या लिखना है x स्क्वायर प्लस का। यहाँ माइनस का 3x स्क्वायर था और मैंने अपने से लिख दिया प्लस का x स्क्वायर, तो मुझे माइनस का 4x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्यों? सुनो, एक x स्क्वायर में 4x स्क्वायर निकालो, माइनस का 3x स्क्वायर, एक x स्क्वायर में 4x स्क्वायर अगर निकालोगे तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, और वही तो लिखा है। फिर सुनो ध्यान से, इसके आगे मुझे अपने से अब लिखना है, ऐसा लिखना है कि मुझे कॉमन मिले प्लस x + 1। तो देखो इधर ये 4x स्क्वायर है, अगर मैं माइनस का यहाँ 4x लिख दूँ, समझना ध्यान से, आगे नहीं बोलना। अगर मैं यहाँ माइनस का 4x लिख दूंगा तो दोनों में माइनस चिन्ह हो जाएगा कॉमन, 4x हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ +1, और ये देखो x + 1 आ जाएगा। मैंने माइनस का 4x लिख दिया, मगर यहाँ पर है माइनस का x 9x, और मैंने लिखा है माइनस का कितना 4x, मतलब अभी इतना मुझे और लिखना है, माइनस का कितना 5। तो देखो माइनस का 4x और माइनस का 5x, तो माइनस का x 9x, तो ये माइनस का 9x है। यानी क्वेश्चन बदल नहीं रहा, सिर्फ लिखने का ढंग बदल रहा है। अब इसके बाद जो लास्ट वाला बचा है
वो मैंने उसी प्रकार लिख दिया। ये देखो, अब देखो ये जो पी एक्स है ना, ये बिल्कुल यही चीज़ यहाँ लिखी है। चाहे देख लो, एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब है, 4x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, तो माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 4x माइनस का 5x माइनस का 9x और माइनस का कितना 5, ये माइनस का 5। अब फायदा क्या हुआ, इन दोनों में क्या कॉमन, x स्क्वायर, क्या बचा x प्लस 1, इन दोनों में क्या कॉमन माइनस 4x, क्या कॉमन, क्या बचा x प्लस 1, इन दोनों में क्या कॉमन माइनस 5, तो क्या आया x प्लस 1। तो सभी में x प्लस 1 क्या हुआ कॉमन, यानी अब हम सब में x प्लस 1 को क्या ले लें कॉमन, तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अगर हम भाग देते शुरू, अगर हम भाग देते ना तो यही आता, और चाहे तुम घर में भाग दे के देख लेना, x प्लस 1 का इसमें भाग देना, ये ना आए तो बताना मुझको, राइट। अब देखो इधर x प्लस 1 माइनस 5 के ऐसे दो भाग करो कि माइनस का 4 आ जाए, तो 5 एक अन्नम 5, माइनस का 5 कर लो प्लस का 1 कर लो, तो देखो गुणा करने पे माइनस का 5 आया, और देखो माइनस का 5 और धन का 1, तो माइनस का 4 आया। यानी इसको ऐसे लिखो, x स्क्वायर माइनस 5x धन का 1x और माइनस का कितना 5, जोड़ा बना के कॉमन ले, तो x प्लस 1, बोलो क्या कॉमन है x, तो x माइनस 5 प्लस का 1 कॉमन, तो x माइनस 5, अर्थात एक कोष्टक में x प्लस 1, दूसरे में भी x प्लस 1 और तीसरे में क्या आया। अब देखो x प्लस 1 कई बार आ गया, x प्लस 1 कई बार आया, 2 बार ना, तो जैसे कोई चीज़ 2 बार आती है तो उसका वर्ग लगा सकते हो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 का और x माइनस 5, यही क्या हो गया। तो यहाँ तुम्हें देखो भाग ना देना पड़ा, लेकिन ये उतना आसान नहीं है, इसमें बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, राइट है ना। तो तुम इसको उतार लो, मैं अगले वाले सवाल में फिर यही कलाकारी करता हूँ, ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन से मैं आपको वही रेडीमेड तरीका फिर से एक बार बताता हूँ, भाग ना देना पड़े काम बन जाए, है ना। अब भाग ना देना पड़े, जानते हो ये अच्छे नहीं कर पाते हैं, इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी ना, px वही बना रहे और सेटिंग करो कि कॉमन वाला भाग आ जाए। अच्छा तुम बुद्धि लगाना इस बार, देखना समझ में आ जाएगा। हाँ, px बराबर चौथा वाला है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, 20 के गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, या तो 1 होगा या तो -1, 2 या तो -1, 5 या तो -1, 4 या तो -4, 10 या तो -10। कितने गुणनखंड हो सकते हैं देखने इधर, 20 का किया 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, या तो 1 होगा या तो -1, या तो 2 होगा या तो -2, या तो 5 होगा या तो -5, या तो 4 होगा या तो -4, या तो 10 होगा या तो -10, यानी इतने हो सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जाना पड़ता, 20 भी हो सकता है, वेरी गुड, 20 भी हो सकता है। लेकिन सुनो, बुद्धि लगाओ, सब में प्लस है तो प्लस रखने पे तो 0 आना ही नहीं, मतलब माइनस वाला। आओ x बराबर -1, ये रफ चल रहा है, रफ क्या चल रहा है, ये रफ, -1 रखने पर। अब जैसे मैं यहाँ लिखा लगा रहा हूँ, तुम रफ में लगाना और जहाँ 0 आ जाए खट से वही वाला यहाँ लगा देना। हाँ भाई, p-1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 और प्लस 20, -1 का क्यूब बोलो, -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो प्लस 13 -32 और प्लस 20, तो 20 10 30, 30 3 33, 1 34, नो, ये देखो, तो प्लस का 33
माइनस का 33 बराबर, बस अगर ये जल्दी आ जाए तो फिर क्या कहना। अच्छा, क्या रखने पे 0 आया जरा बताओ, गंदी बात ना बोला करो। x बराबर -1 रखने पे 0 आया, इसलिए कौन गुणनखंड होगा? हाँ, आप बोला आपने सही, इसलिए x + 1 px का एक क्या है? गुणनखंड है। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अब देखो क्या लिखना है, ध्यान से समझना। बिना भाग दिए, नजरें हटी तो दुर्घटना घटी, तो देखते रहना है। px बराबर, पहला वाला खटाक से लिखो, क्या है ये? बस यहाँ के बाद तो रुक जाना, x³ रुक गए, पहले आगे क्या लाना पड़ेगा? +1। हम क्या कॉमन सोच रहे हैं कि आ जाए? ए लड़के, यहाँ क्या लिखा है बोलो? तो x + 1 पे दिमाग लगाओ, इसके आगे तुम ऐसा लिखो कि x + 1 आ जाए। हाँ, तो x² लिख दो ना, पूरा का पूरा कॉमन आ जाए तो यहाँ 1 बच जाएगा। अरे भाई, x² कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? x + ये आ गया। अब एक बार यहाँ फिर देखो, यहाँ क्या लिखा है? 13x² में तुम कितना लिख गए? 1x²। कितना बचा? तो 12x² और लिख डालो। अब यहाँ तक हो गया, लेकिन इसके आगे जब लिखना तो फिर यहाँ देखना क्या लाना है? x + 1, यानी यहाँ क्या लिख दो? 12x। तो 12x हुआ कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? x और +1, यानी ये पूरा कॉमन आ जाए। कै x था? 32x। कितने x था? 32x। 32x में कितना लिख दिए? कितने x बचे अभी? 20x। ये 20x लिख दो, राइट। अब आगे क्या बचा? तो +20 उतार दो, हो गया। ये लो, समझ में आया कि नहीं आया? अगरबत्ती ने घुमाए को समझ में आया? देखो, द्रोणाचार्य ने जब परीक्षा लिया था महाभारत में, तो पांडवों से पहले कौरवों से पूछा कि बताओ तुम्हें पेड़ में क्या, चिड़िया की आंख में निशाना लगाना था, तो कहा बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। तो भीम से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे घोड़ा भी दिख रहा, हाथी भी दिख रहा, पर्वत भी दिख रहा, पहाड़ भी दिख रहा है ना। सब ने इसी तरह कहा, केवल अर्जुन ने कहा मुझे क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख। तो निशाना लगा लिया। अब तुमको अगरबत्ती भी महक रही है ना, कुछ देर बाद तुमको गांधी भी गंधाएंगे, है ना। तो इस तरह नहीं, तो नज़र केवल यहाँ, ये देखो, ये कितना बेहतरीन तरीका। भाग देना पड़ा, बोलो। अगर ये आ जाए ना तो भाग देने से मुक्ति मिल जाएगी। बोलो, क्या कॉमन? x + 1। क्या कॉमन? 12x। x + 1। क्या कॉमन? 20। x + 1। सभी में क्या कॉमन? x + 1। क्या आया? x² + 12x + 20 बराबर x + 1। 20 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि आ जाए 12। 10 दूनी 20 और 10 दो 12, यानी इसको लिख सकते हो x² धन 10x धन 2x धन 20। जोड़ी बनाओ, कॉमन ले। x + 1। क्या कॉमन? x। x + 10। क्या कॉमन? 2। x + 10। एक कोष्टक में x + 10, एक में, तो उत्तर आया x + 1, x + 2, x + 10। अच्छा, आओ उत्तर की जांच करें। 2 एकन्नम 2, 2 दाहम, आया खट से 20। यही क्या हो गया? आंसर। अगर आपको, आपने पढ़ा है, अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लेना। करोगे ना? थैंक यू। और सब्सक्राइब भी कर लेना।